सभी के लिए नमस्कार। युवा साधेवा महादेव, मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी संस्कृत स्पेस टीम आप सभी के लिए यूपी टीडीटी संस्कृत के लिए एक बैच लेकर के आई है जिसका नाम है योगी बैच। तो उसी योगी बैच की श्रृंखला में हम किरातार्नियम को पढ़ रहे थे। तो जो किरातार्नियम का जो प्रथम पद्य है और इसके अलावा जो किरातार्नियम के बारे में सामान्य बातें हैं उन सभी को हम जान चुके थे। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और द्वितीय पद्य से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आप देख रहे हैं संस्कृत स्पेस और आज का जो हमारा पहला यहाँ आज का जो द्वितीय पद्य है वह है, उसको देखते हैं। वह है कितप्पीडामस्य महीम महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदिष्यतः न विद्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मिसाहितैषिणः। हमने प्रथम पद्य में पढ़ा था कि जो वनेचर है, जो युधिष्ठिर का जो वो रहता है गुप्तचर, वह दुर्योधन के राज्य के बारे में संपूर्ण वृत्तांत को जान करके जो द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास में समीप में उपस्थित हो चुका था। उसके आगे बोल रहे हैं क्या किया उसने आकर के, तो यहाँ पे बता रहे कितप प्रणाम, सबसे पहले आके क्या किया, प्रणाम किया। तो यहीं से भूमिका में आगे बता रहे हैं कि कितप प्रणामस्य महीम महीभुजे, ठीक है। सबसे पहले उसने आगे क्या किया, प्रणाम किया। कितप प्रणाम कितः प्रणाम येन कितप प्रणाम और तस्य कितप प्रणामस्य बना। तो कितप प्रणामस्य किसका मिश्रण बनेगा, वनेचर का। किसका, वनेचर का। तो वनेचर बता रहा है कि सपत्नेन जिताम महीम। सपत्नेन मतलब शत्रुणा दुर्योधनेन, शत्रु जो दुर्योधन है उसके द्वारा जिताम महीम, जिताम मतलब जीती गई, महीम मतलब पृथ्वी। तो शत्रु दुर्योधन के द्वारा जो जीती गई जो पृथ्वी है, यह जो संपूर्ण क्या है, वृत्तांत है। महीभुजे निवेदिष्यतः, महीभुनक्ति इति महीभुज और तस्मै महीभुजे बना है, ठीक है, चतुर्थी एक वचन में। तो महीभुज कौन है, युधिष्ठिर है। तो युधिष्ठिराय, महीभुजे मतलब युधिष्ठिराय निवेदिष्यतः, तो युधिष्ठिर है उनको निवेदित करते समय, उनको यह संपूर्ण वृत्तांत बताते समय बोल रहे हैं तस्य 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 तो वनेचरस्य, वनेचरस्य तस्य मनः न विद्यते, उस वनेचर का मन बिल्कुल क्या नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। बोल रहे हैं जो संपूर्ण जो वृत्तांत है, यह जो वृत्तांत तो जान करके आया है दुर्योधन के राज्य के बारे में, यह युधिष्ठिर के लिए क्या नहीं, अच्छा नहीं है। क्योंकि वहां पे दुर्योधन में उसकी प्रजा है अच्छे से क्या है, अनुरक्त है, उससे प्रजा क्या है, प्रसन्न रहती है उससे दुर्योधन से। और यह युधिष्ठिर के लिए क्या नहीं, अच्छा वृत्तांत नहीं। फिर भी यह जो वृत्तांत है, ऐसा वृत्तांत जो युधिष्ठिर है उनको बताते समय उसका वनेचर का मन बिल्कुल क्या नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। क्यों भयभीत नहीं हुआ, तो यहाँ पे अर्थांतर अन्यास उपस्थित कर रहे हैं कि ही हितैषिणः, जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, हित चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, मिषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। मिषा मतलब मिष्यति, मिषा मतलब झूठ, प्रियम मतलब प्रिय वचन, जो झूठ है ऐसे प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते हैं। मतलब प्रिय वचन तो बोलना चाहते हैं, तो ऐसे प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते हैं जो क्या हो, झूठ हो, ठीक है। तो इसलिए उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला, कितना भी कड़वा हो, जैसा भी संपूर्ण वृत्तांत जान करके आया था, संपूर्ण वृत्तांत उसने वैसे ही जो कुछ जान के आया था वैसे ही उसने बताया, कुछ भी झूठ नहीं बोला। इसलिए बोला है कि हितैषिणः, जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, मिषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। मिषा मतलब झूठ, प्रिय मतलब प्रिय वचन, ऐसे झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो क्या हो, जो राजा के लिए क्या ना हितकारी ना हो। तो इसलिए बोल रहे हैं उसने प्रिय वचन तो कहे, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मिषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, ठीक है, ऐसे प्रिय वचन वो बोलना नहीं चाहते जो क्या हो, झूठ हो। तो इसका हम फिर से देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि उसने सबसे पहले आके क्या किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद क्या, तो बोले दुर्योधन है, दुर्योधन के द्वारा जो जीती गई जो पृथ्वी है, यह जो संपूर्ण वृत्तांत है, महीभुजे निवेदिष्यतः, जो युधिष्ठिर है उनको निवेदित करते समय वह जो वनेचर है उसका मन क्या नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। क्यों भयभीत नहीं हुआ, बोल रहे हैं कि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते हैं जो क्या हो, झूठ हो, ठीक है। तो इसका हमने अर्थ जान लिया। अब इसके हम पद पदार्थ देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं सबसे पहले कितप प्रणाम। तो कितप प्रणाम कैसे बना,
तो क्री धातु है, जो क्रिय करने धातु से हम क्या करेंगे, अक्ता व्यत्यय करेंगे और कितः बना लेंगे। क्या बनाएंगे, कृतः, कितः बन जाएगा। प्रणाम कैसे बनेगा, तो प्रा उपसर्ग पूर्वक नम धातु है, उससे हम क्या करेंगे, घय प्रत्यय करेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा प्रणाम। जो कितः प्रणाम दो पद बन जाएंगे, तो इनका हम क्या करेंगे, आपस में समास करेंगे। कैसे करें, कितः प्रणाम ये ना, कितः प्रणाम मतलब प्रणाम कर लिया है जिसके द्वारा, वो तस्य कितः प्रणाम से बना है, मतलब षष्ठी एकवचन में क्या बना है, कितः प्रणाम से। उसके बाद महीम है, महीम कैसे बनता है, तो मही है दीदी, मही बनता है, तो ताम महीम द्वितीय एकवचन में, ठीक है। उसके बाद है मही भुजे, मही भुजे कैसे बनेगा, तो मही उपपद रहते, मही उपपद रहते हम क्या करेंगे, भुज धातु से क्युप प्रत्यय करेंगे और क्या बनेगा, मही भुज बनेगा। मही भुज का चतुर्थी एकवचन में क्या बना है, मही भुज, ठीक है। मही भुनक्ति थी मही भुज तस्मै मही भुजे। ये देखते हैं कि जो मही भुजे है यहाँ पे चतुर्थी किस सूत्र के द्वारा हो गई है, तो एक सूत्र क्रियार्थो पदस्य कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्थो पदस्य कर्मणि स्थानिनः बोलता है यदि तुमनंत पद है उनका स्पष्ट क्या नहीं हुआ, प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं हुआ है, तो तुमनंत पद हुए उनकी कर्म में क्या होती है, षष्ठी व्यक्ति होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कर्म में षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी नहीं सॉरी कौन सी, चतुर्थी व्यक्ति हो गई। मही भुज में कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति। किस सूत्र से, तो क्रियार्थो पदस्य कर्मणि स्थानिनः। उसके आगे क्या है, उसके आगे जिताम, तो जिताम कैसे बना, तो जी धातु है, क्या है, जी धातु से हम अक्ता प्रत्यय करेंगे और क्या बनेंगे, जिता, और टाप करके जिता और ताम जिताम बनेगा, ठीक है। द्वितीय एकवचन में क्या बना है, जिताम। तो सपत्नयन, सपत्न वैसे क्या अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, यदि बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, सपत्नी शब्द रहेगा, सपत्नी क्या है, सपत्नी शब्द है। सपत्नी से हम क्या करेंगे, ना प्रत्यय करेंगे, ठीक है, और हम इसका इकार का लोप करके मिला करके क्या बनेंगे, सपत्ना बना लेंगे, ठीक है। सह पद्धति ये क्या बनता है, सपत्ना शत्रु अर्थ में। उसके बाद है क्या, निवेदिष्यता, तो निवेदिष्यता कैसे बनेगा, तो देखते हैं, नी है, नी उपसर्ग है और बेदी धातु, बिद धातु रहती है, एडिस करके हम बेदी धातु बना लेंगे, ठीक है। और उससे हम सत्री प्रत्यय करेंगे, लिटा सद्वा के द्वारा क्या करेंगे, सत्री प्रत्यय, और बनेगा क्या, निवेदिष्यत। तो निवेदिष्यत का षष्ठी एकवचन में क्या बन गया है, निवेदयस्यतः, क्या बना है, निवेदयस्यतः, ठीक है। तो उसके आगे क्या है, ना है, ना तो अव्यय पद है, व्यव्यते क्या है, क्रिया है, बी उपसर्ग पूर्वक व्यक्त धातु का लिट लकार, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है, आत्मनेपदी धातु है, ठीक है। तो तस्य, जो तस्य है किसके लिए है, वनेचर के लिए है, और तस्य का ही क्या, निवेदिष्यता क्या बनता है, यहाँ पे विशेषण बनता है, किसका, तस्य का, ठीक है। फिर मना है, ना अव्यय पद है, ही अव्यय पद है, प्रियम है, प्रवक्तुम देख लेते, प्रवक्तुम कैसे बनेगा, प्रा उपसर्ग पूर्वक वच धातु से तुमन प्रत्यय करके क्या बनेगा, प्रवक्तुम। उसके बाद है इच्छन्ति, इच्छन्ति कैसे, इस इच्छाएं धातु है, ठीक है, उसी का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बन गया है, इच्छन्ति, इच्छते इच्छता, इच्छन्ति ऐसे रूप चलेंगे। मिश्रा है, मिश्यते क्या बनता है, मिशा बनता है। हितैषिणा, हितैषिणा देखते हैं कैसे बना है, हितैषिणा कैसे बना है, तो हित है, हित शब्द उपपद रहते हम इस इच्छाएं जो धातु है उससे क्या करेंगे, ऋणी प्रत्यय, क्या करेंगे, ऋणी, और हितैषिण शब्द बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हितैषिण, स्वप्य जातो ऋष ताच्छिल्य सूत्र है, उसके द्वारा क्या करेंगे, ऋणी प्रत्यय करेंगे, हितैषिण बनाएंगे। हितैषिण का ये प्रथमा बहुवचन में बन गया हितैषिणा, रूप चलेंगे, हितैषी हितैषिणौ हितैषिणः, तो प्रथमा बहुवचन में क्या बन गए, हितैषिणः, ठीक है। तो इसके हमने पद पदार्थ देख लिए, अब इसके हम आगे चलते हैं। इसके आगे जो पद है वह है द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः
सा सौष्ठवोदार्य विशेष शालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। आगे कह रहे हैं कि द्विषाम विघाताय, द्विषाम विघाताय, द्विषाम मतलब शत्रुणाम, द्विषाम मतलब शत्रुणाम, विघाताय विनाशाय, शत्रुओं के विनाश करने के लिए, विधातुम मतलब प्रयत्नम करतुम, शत्रुओं के विनाश करने के लिए प्रयत्न करने की इच्छता, इच्छता मतलब इच्छा वाले, तो शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न करने की इच्छा वाले कौन है? युधिष्ठिर है, ठीक है। इसलिए आगे भूवृता दिए, भूवृता के क्या बने? इच्छता विशेषण बने बोले। द्विषाम मतलब शत्रुणाम, विघाताय विनाशाय, विधातुम प्रयत्नम कर्तुम इच्छतः, तो शत्रु है, शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न करने की इच्छा करने वाले जो कौन? युधिष्ठिर हैं। भूवृता भूम विवर्तयति, भूवृत्त बना, ठीक है। और षष्ठी एक वचन में भूवृता, भूवृता मतलब युधिष्ठिरस्य, भूवृता युधिष्ठिरस्य, युधिष्ठिर की रहसी, रहसी मतलब एकांत स्थल में, ठीक है। अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुज्ञा मतलब आज्ञा को, अधिगम्य मतलब प्राप्त करके, तो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर से आज्ञा को, एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके बोलना है सह, सह मतलब बने चरह, वाचम आददे, उसने वाणी को बोलना प्रारंभ किया, ठीक है। बोल रहे हैं कि शत्रुओं के विनाश की इच्छा वाले जो कौन? युधिष्ठिर हैं, उनसे, युधिष्ठिर से एकांत में युधिष्ठिर की आज्ञा को लेकर के उसने क्या किया? बोलना प्रारंभ किया। क्या बोला उसने? उसकी वाणी कैसी है? तो वाचम के यहाँ पे दो भेषण दे रहे हैं, बोले सौष्ठवोदार्य विशेष शालिनी, ये किसका भेषण है? वाचम का। विनिश्चितार्थम, ये भी किसका भेषण है? वाचम का। बोल रहे हैं कि सौष्ठवोदार्य विशेष शालिनी विनिश्चितार्थम वाचम आददे, तो सौष्ठवोदार्य विशेष शालिनी का क्या तात्पर्य है? बोले सुष्ठु भाव सौष्ठ भाव बनता है, सुष्ठु भाव सौष्ठ भाव, उदारस्य भाव उदार्य, सुष्ठु मतलब कि जो शब्दों की जो सुंदरता है उसको क्या बोलते हैं? सौष्ठव कहते हैं। वो जो अर्थ है, अर्थों की जो अर्थ गंभीरता इत्यादि जो गुण है उसको क्या बोलते हैं? औदार्य बोलते हैं, ठीक है। तो शब्दों की सुंदरता, ठीक है, तो अर्थ गंभीरता इत्यादि से विशेष शाली जो वाणी है, ऐसी विशेष शाली वाणी को उसने कहा। और दूसरा विशेषण क्या है? विनिश्चितार्थम, तो विनिश्चितार्थम क्या है? विशेषण निश्चिता अर्था यस्या सा विनिश्चितार्था, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ताम विनिश्चितार्थम बनाए, विनिश्चितार्थम मतलब संदेह रहिताम, संदेह से रहित जो वाणी है ऐसी वाणी को उन्होंने बोला। कैसी वाणी है? जो क्या है? शब्दों की जो सुंदरता है उनसे युक्त है, और जो अर्थों की जो अर्थ गंभीरता इत्यादि जो गुण है उनसे विशेष शालिनी वाणी और संदेह रहित वाणी है, ऐसी वाणी को उसने वनेचर ने कहा। विशेष का अच्छे से अर्थ देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि द्विषाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न करने की इच्छा वाले जो भूवृता जो युधिष्ठिर हैं, उनसे एकांत में अनुज्ञाम अधिगम्य, आज्ञा को प्राप्त करके, उनकी आज्ञा को लेकर के जो वनेचर है, वनेचर ने जो शब्दों की सुंदरता, ठीक है, और अर्थ गंभीरता इत्यादि जो विशेष सारी गुण है उनसे युक्त और विनिश्चितार्थ संदेह रहित जो वाणी है उसको कहा, ठीक है। इससे अब हम पद पदार्थ लिख लेते हैं। अरे है कि द्विषाम सबसे पहले क्या है? द्विषाम, तो द्विषाम कैसे बनेगा? द्विष धातु रहती है, उससे हम क्या कर देते हैं? क्यों पे प्रत्यय करते हैं। क्या करते हैं? क्यों पे प्रत्यय, तो क्या बनता है? द्विष बनता है। द्विषाउ द्विषा ऐसे रूप चलते हैं। षष्ठी का बहुवचन में क्या बना है? द्विषाम बना है, ठीक है। विघाताय, विघाताय कैसे बनेगा? तो बी उपसर्ग रहता है, हन धातु रहती है, क्या है? हन धातु, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? घय प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे? घय। और अब विघात बनाएंगे। विघात का चतुर्थी वचन में क्या बना है? विघाताय, ठीक है, विघाताय। तो हम देख ले रहे हैं कि इसमें विघाताय में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र के द्वारा हुई है? किस सूत्र के द्वारा यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है, ठीक है। और द्विषाम में किसके द्वारा? तृतीया विभक्ति हुई है। तो द्विषाम में देखते हैं सबसे पहले द्विषाम में कैसे है? तो एक सूत्र है कर्तृ कर्मणो किति, बोलते हैं किदंत के योग में जो कर्ता में अथवा कर्ता में अथवा कर्म में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। तो ये क्या बन है? कर्म है। तो कर्म यहाँ पे किदंत का योग क्या है? विघात शब्द क्या है? किदंत है। तो उसके योग में, विघाताय के योग में जो द्विषाम है, द्विषाम जो कर्म है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। किससे?
कर्तरी कर्मणो कृति इस सूत्र से। ठीक है, विघाताय में किस सूत्र के द्वारा हुई? तो एक है तुमर्थाच्चा भाव वचनात्, तुमर्थाच्चा भाव वचनात्। ठीक है, कौन है? तुमर्थाच्चा भाव वचनात्। तो उससे यहाँ पे क्या हो गई है? चतुर्थी व्यक्ति हो गई है विघाताय। ठीक है, उसके आगे विधातुम है। तो विधातुम देखते हैं कैसे बना है। तो बी उपसर्ग रहता है और धा धातु, क्या है? धा धातु से हम तुमन प्रत्यय करेंगे, क्या? तुमन। तो क्या बन जाएगा? विधातुम। ये अव्यय पद होता है। ठीक है, विधातुम क्या है? यहाँ पे अव्यय है। इच्छिता, इच्छिता कैसे बनेगा? तो इसु इच्छायाम धातु रहती है, उससे हम क्या करेंगे? उससे हम सप्तरी प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे? सप्तरी प्रत्यय। सप्तरी प्रत्यय करके हम इच्छत बना लेंगे। इच्छत का षष्ठी एकवचन में क्या बना है? इच्छतः। तो किसका विशेषण है? भूप्रता का एक विशेषण है। तो इच्छत, इच्छता, इच्छता इत्यादि इसके रूप चलते षष्ठी एकवचन में। रहसी, रहसी कैसे बना? तो रह रहता है पर उससे हम असुन प्रत्यय करेंगे। बस ये पूछ सकता है कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो असुन प्रत्यय करके हमें क्या बनता है? रहस्य बनता है। ठीक है, उसी का सप्तमी एकवचन में क्या बना है? रहसी। ठीक है, उसके बाद अनुज्ञाम है। तो अनुज्ञाम देखते हैं। अनु उपसर्ग पूर्वक ज्ञा अवन्य धातु रहती है, उससे हम अंग प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे? अंग। अंग प्रत्यय करके हम क्या बनेंगे? अनुज्ञा बनेंगे। और टा करेंगे तो अनुज्ञा बन जाएगा। क्या बनेंगे फिर? टा करेंगे तो अनुज्ञा। वो ताम अनुज्ञाम बना है, द्वितीय एकवचन में अनुज्ञाम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अधिगम में। अधिगम में कैसे बना है? तो अधि उपसर्ग पूर्वक गमली गतौ जो धातु है, उससे हम पहले क्या करेंगे? कत्वा करेंगे। कत्वा को हम लेप कर देंगे बाद में। ठीक है, समास से अनय पूर्वक कत्व लेप, उससे क्या होगा? लेप। तो क्या बन जाएगा? अधिगम्य। ठीक है, और भूप्रता देखते हैं। तो भूप्रता भूपद उपपद रहते वे भरणे जो धातु है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे फिर से सप्तरी। क्या करेंगे? सप्तरी प्रत्यय। और क्या बनाएगा? भूवृत करेंगे, भूवृत बना लेंगे। ठीक है, भूवृत का भूवृत, भूवृता, भूवृता इत्यादि रूप चले। षष्ठी एकवचन में क्या बना है? भूवृता। भुवम विभर्ति थी भूवृत, और षष्ठी में क्या? भूवृता। और उसके बाद सा पे अव्यय पद है। ठीक है, षष्ठ बोधार्य विशेष सालनी का हम क्या समास देख लेते हैं। ये पूछ सकता है। तो सुष्ठु भाव क्या बनता है? सौष्ठव भाव। सुष्ठु भाव सौष्ठव। ठीक है, और उदारस्य भाव औदार्य, उदारस्य भाव औदार्य। ठीक है, ये दो पद बन जाएंगे। तो उसके बाद हम इन दो का क्या करेंगे? समास करेंगे। कैसे? इतर इतर एक द्वंद्व करेंगे। सौष्ठवंचा औदार्यंचा सौष्ठ बहुदार्ये। क्या? सौष्ठ बहुदार्य। सौष्ठ बहुदार्य बन जाएगा। उसका हम क्या करेंगे? विशेष शब्द के समास। क्या करेंगे? विशेष शब्द के समास। कैसे? तो सौष्ठ बहुदार्ययोः विशेषः इति सौष्ठ बहुदार्य विशेषः षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। कौन सा समास करेंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठ बहुधार्ययोः विशेषः इति षष्ठ बहुधार्य विशेषः। ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? षष्ठ बहुधार्य विशेषेण सालते शोभते इति विशेष षष्ठ बहुधार्य विशेष सालिनी। ताम षष्ठ बहुधार्य विशेष सालिनी। ठीक है, इस प्रकार द्वितीया के एक वचन में बन जाएगा षष्ठ बहुधार्य विशेष सालिनी। फिर से देख लेते हैं। पहले सुष्ठु भाव सौष्ठव बनाएंगे, फिर उदार्य से भाव औदार्य, फिर इतर इतर योग द्वंद्व करेंगे। कैसे? सौष्ठवंचा औदार्यंच इति षष्ठ बहुधार्य। उसके बाद बेस शब्द के साथ समास करेंगे षष्ठ बहुधार्य का। षष्ठ बहुधार्ययोः विशेषः इति षष्ठ बहुधार्य विशेषः। ठीक है, उसके बाद इसके साथ करेंगे थाली के साथ। तो षष्ठ बहुधार्य विशेषेण सालते शोभते इति षष्ठ बहुधार्य विशेष सालिनी। तो ताम षष्ठ बहुधार्य विशेष सालिनी। ऐसे इसमें क्या समास होगा? विनिश्चितार्थ। ये कैसे बनेगा? तो विशेषेण निश्चिता अर्थ यस्या विनिश्चितार्थ और ताम विनिश्चितार्थ में है। द्वितीय एक वचन में क्या बना है? विनिश्चितार्थ। ठीक है, और आददे। तो आम क्या है? उपसर्ग है।
ठीक है। उसके बाद दा धातु से हम क्या करेंगे, जब लिट लकार करेंगे, लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में बना है कि आजदे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, तो पद हो गए। क्रियासु युक्तैर्निपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो वनेचर है, वनेचर कह रहा है राजा युधिष्ठिर के लिए कि हे नृप, हे युधिष्ठिर, क्रियासु युक्तैहि अनुजीविभिः, क्रियासु युक्तैहि अनुजीविभिः, क्रियासु मतलब कार्येषु, कार्यों में जो नियुक्त किए गए, युक्तैहि मतलब नियुक्त किए गए, अनुजीविभिः, अनुजीवी मतलब नौकर चाकर सेवक इत्यादि, ठीक है। उन नौकर चाकर सेवक इत्यादियों के द्वारा चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः, बोल रहे हैं कि जो चार बोलते हैं गुप्तचरों को, चरहा यो चारा, चारा मतलब गुप्तचरा, ठीक है, गुप्तचरा, और चारा यो चक्षुंसी एसाम ते चार चक्षुषा, चार चक्षुषा मतलब कि गुप्तचर रूपी नेत्र हैं जिनके, किनके हैं, तो राजाओं के, ठीक। तो ये चार चक्षुषा मतलब राजा, जो प्रभुआ, ये प्रभुआ का विशेषण है चार चक्षुषा, ठीक है। बोल रहे हैं उन ऐसे नौकर चाकरों के द्वारा जो चार चक्षुषा प्रभुआ हैं उनके लिए ना वंचनीयाः, उनके लिए ठगना नहीं चाहिए। यही बोल रहे हैं कि हे नृप, हे राजा युधिष्ठिर, कि क्रियाओं में जो नियुक्त किए गए जो नौकर चाकर सेवक इत्यादि हैं उनके द्वारा जो चार चक्षुषा, चार चक्षुषा मतलब जो राजा हैं, प्रभुआ हैं, ठीक है, उनके लिए ना वंचनीयाः, उनके लिए ठगना नहीं चाहिए। क्यों, तो आगे बोल रहे हैं अतः इसलिए असाधु साधुआ, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, जो वृत्तांत बताने जा रहा हूँ, वो आपको अच्छा लगे, साधु लगे, ठीक है, असाधु अच्छा बुरा लगे, अच्छा लगे, ठीक है। क्षन्तुम अर्हसि, आपके लिए क्या करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि आप क्षमा करने के योग्य हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्थांतरन्यास उपस्थित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, क्योंकि जो हितम मतलब हितकारी हो और जो मनोहर हो, ठीक है, मन को हरण करने वाला हो, बहुत अच्छा लगने वाला हो, ऐसे जो वचः, वचः जो बाणी जो वचन है, दुर्लभम क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, ठीक है। बोले ऐसा वचन जो क्या हो, हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसा वचन क्या होता है, दुर्लभ होता है। इसको फिर से देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि क्रियाओं में जो नियुक्त किए गए, ठीक है, जो क्रियाओं में क्रियासु युक्तैहि अनुजीविभिः, मतलब क्रियाओं में जो नियुक्त किए गए सेवक इत्यादि, गुप्तचर इत्यादि हैं, उनके द्वारा जो चार चक्षुषा प्रभुआ, जो चार चक्षुषा प्रभुआ है, ठीक है, गुप्तचर ही है नेत्र जिनके, ठीक, क्योंकि गुप्तचरों के द्वारा ही जो वृत्तांत ज्ञात होता है राजाओं के, ठीक, उसी से उनको सब कुछ सारी जानकारी मिलती है। तो चार चक्षुषा प्रभुआ है, उनके लिए ना वंचनीयाः, उनके लिए ठगना नहीं चाहिए, उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए चाहे मैं जो अब वचन कहने जा रहा हूँ वो आपको क्या लगे, असाधु लगे, बुरे लगे अथवा अच्छे लगे, ठीक है, आपके लिए क्षन्तुम अर्हसि, आपको तो क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि जो हितम जो हितकारी हो और मनोहर भी हो, ऐसे वचन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो अर्थांतरन्यास अलंकार है, ठीक है। अब इसके हम पद पदार्थ देखते हैं। सबसे पहले बोले क्रियासु, ठीक है, क्रियासु, क्रियासु कैसे बनता है, क्रियते अनया असौ अस्मिन इति क्रिया बनता है, और तासु क्रियासु सप्तमी के एक वचन में क्या बना है, क्रियासु। यदि बनाएंगे तो यहाँ पे क्रिया धातु रहेगी, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, क्रिया धातु से क्रिया साचा एक सूत्र है, तुदादिगढ़ की धातु है, तो उस पहले सा प्रत्यय करेंगे और उसके बाद जिंग आदेश कर देंगे, तो क्या बनेगा, क्रिया। उसके बाद टाप कर देंगे स्थित की वक्ष में, तो क्रिया बन जाएगा, ठीक है। उसी का सप्तमी बहुवचन में क्या बन गया है, क्रियासु, ठीक है, क्या बना है, क्रियासु बन गया है। रिंग आदेश करेंगे यहाँ पे, फिर टाप करेंगे, ठीक है, क्या बनेगा, क्रिया, और तासु क्रियासु,
उसके बाद है युक्तई ही, आपको पता ही हुआ जो युक्त धातु है उससे हम क्या करेंगे, अक्ता प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे, अक्ता प्रत्यय करके हम क्या बने, युक्त। वो तई ही युक्तई ही, तृतीया बहुवचन में क्या बन गया है, युक्तई ही बन गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है चार चक्षुषा। चार चक्षु कैसे, तो बोले चरह एव चारह, चरह एव चारह, चरंतीति चरह। ठीक है, जो विचरण करते हैं उनको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चरह यहाँ पे अड़ प्रत्यय कर दिया स्वार्थ में, तो क्या चारह बन जाएगा। ठीक है, चारह मतलब गुप्त चरह, चारह मतलब गुप्त चरह, गुप्त चरह। और चारह एव चक्षुंसी एसाम से, यहाँ पे बहुब्रीहि समास कर रहे हैं। चार शब्द के साथ चक्षुष शब्द, चार और चक्षुष, चार चक्षुष को क्या करेंगे, समास कर देंगे बहुब्रीहि। तो कैसे करेंगे, चारह एव चक्षुंसी एसाम ते, चार चक्षुषा। पूछा जाएगा चार चक्षुषा में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, गुप्तचर ही है नेत्र जिनके, किनके, तो राजाओं के। ठीक है, उसके बाद है ना तो है अव्यय पद है। वंचनीय, वंचनीय में क्या है, वंश धातु रहेगी, उससे हम क्या कर देंगे, अनियर प्रत्यय कर देंगे। क्या करेंगे, अनियर, अनियर प्रत्यय करके हम क्या बना लेंगे, वंचनीय। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रभुआ है। प्रभुआ बनाना है तो प्रा उपसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम धातु से द्वा प्रसंभ्यो संज्ञायुक्त सूत्र है, उससे डू प्रत्यय करते हैं। क्या करते हैं, डू प्रत्यय करके प्रभु बनता है। क्या बनता है, प्रभु। प्रभु का बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में क्या बन गया है, प्रभुआ बन गया है। क्या है, प्रभुआ, प्रथमा बहुवचन में। ठीक है, प्रभुआ का ये चार चक्षुषा क्या है, विशेषण है। उसके बाद अनुजीवी भी है। अनुजीवी भी कैसे बनेगा, बोले अनुजीवितुम शीलम एसाम ते अनुजीविनः, वो तई ही अनुजीवी बनाए। तो अनु उपसर्ग पूर्वक जीव जो धातु है उसी से हम ऋणी प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे, ऋणी। ठीक है, ऋणी प्रत्यय करके हम अनुजीविन शब्द बनाएंगे। क्या, अनुजीविन। और अनुजीविन का ही क्या बना, अनुजीवी भी तृतीया बहुवचन में अनुजीवी भी बन गया है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, ये अतः अव्यय पद है। ठीक है, पंचाम्य तसल इत्यादि से तसल होकर के अतः बन गया है। अर्हसि, अर्हसि अर्ह धातु है, उसका जो मध्यम पुरुष एक वचन में अर्हसि बनता है। ठीक है, अर्हति अर्हता अर्हन्ति अर्हसि, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बना, अर्हसि लट लकार में। छंतुम, छम धातु रहेगी, छमु। ठीक है, उसी से हम क्या कर देंगे, तुमन प्रत्यय करेंगे, तुमन। तुमन प्रत्यय करके हम क्या बना लेंगे, छंतुम। उसके बाद साधु और असाधु, साध्यते इति साधु बनता है, साध्यते इति साधु, और ना साधु असाधु। ठीक है, ये सारे साधु और साधु प्रथमा के एक वचन में बने हैं। वह अव्यय पद है। हितम, हितम यदि बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ भी अक्ता प्रत्यय कर देंगे बस। धा धातु है, धा धातु से क्या करेंगे, अक्ता प्रत्यय करेंगे। दधातेर ही से धा को ही आदेश करेंगे, बुला देंगे हिता। ठीक है, हितम बनाए, हितम। और मनोहारी, मनोहारी कैसे है, मनस, मनस है। और क्या है, ह्रिय हरणे धातु है, ह्रिय हरणे। ठीक है, ह्रिय हरणे धातु है, उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऋणी ही प्रत्यय करेंगे, ऋणी। तो क्या बनेगा, मनोहारिन, यहाँ पे गुण इत्यादि करके संधि करके मनोहारिन बन जाएगा। मनोहारिन का मनोहारी प्रथमा एक ने क्या, मनोहारी बन गया है। देखो, मनोहारी, मनोहारीण, मनोहारीणा ऐसे रूप चलेंगे। ठीक है, उसके बाद दुर्लभम, तो दुर उपसर्ग रहेगा। ठीक है, उसके बाद लब धातु है ना, लब धातु से एक सूत्र है, उसे हम खल प्रत्यय करेंगे। दुस्सु किच्छा किच्छार्थेषु खल, उससे क्या करेंगे, खल प्रत्यय करके हम क्या बने, दुर्लभ। ठीक है, दुखेन लभते प्राप्यते दुर्लभ बनता है। ठीक है, दुर्लभम बना है नपुंसकलिंग में। ठीक है, और बचा, बचा यहाँ पे क्या है, भीषण पद है, और बचा के यहाँ पे हितम और मनोहारी
और दुर्लभम, ये सब किसके भीषण हैं? वचः, वाणी के हैं। कैसी वाणी? मतलब जो हितकारी वाणी भी हो, हितकर हो, मनोहारी, मन को हरण करने वाली हो, अच्छी हो, ठीक है। तो ऐसी वाणी क्या होती है? दुर्लभ होती है, ठीक है। तो हमने इस चतुर्थ पद्य को पढ़ा, इसकी संधि भी देख सकते हैं। जैसे संधि में क्या है? चार चक्षुषा, यहाँ पे सा था, यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या होगा? रू हो जाएगा रू से, उसको उत्त हो जाएगा हसीचा से, ठीक है। उसको फिर आध गुणा से गुण कर देंगे तो चार चक्षुषो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई गुण होके चार चक्षुषो बन गया है। वहां के बाद इसके अलावा क्या, यहाँ पे संधि देख लेते हैं। यहाँ पे भी पिभुवस था, क्या था? पिभुवस, प्रभावस था, ठीक है। और यहाँ पे क्या, फिर प्रभुआ का वो था, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्रभुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको पी क्या होगा? रू हो जाएगा सच रू से, ठीक है। उसके बाद रा बचेगा, उसको उत्त हो जाएगा, एक सूत्र है अतो रो रप्लुता दप्लुते, उससे क्या ऊ हो जाएगा, उसको फिर गुण कर देंगे तो क्या बन गया? प्रभवो बन जाएगा। उसके बाद एक सूत्र है एंगा पदांता दति, उससे पूर्व रूप करके क्या बने? प्रभवोनु जीव भी बन गया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, अतोरहसी में यहाँ पे भी क्या है? सा था, उसको भी यहाँ पे भी रू हुआ, ठीक है। उत्त हुआ, यहाँ पे उत्त होने के बाद यहाँ पे अतोरप्लुता से उत्त हुआ। उसके बाद क्या करेंगे? गुण कर देंगे आध गुणा से, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद एंगा पदांता दति से पूर्व रूप करेंगे तो अतोर हसी, ठीक है। तो इसकी संधि है। और इसके आगे चलते हैं, इसके आगे जो पद है, इसके आगे है सा किम सखा साधु न शास्त्योधिपम हितान्नयः संसिडुते सा किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं निपेषु मातेषु च सर्वे संपदा। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो बनेचर है, बनेचर कहता है कि यह नहीं, हाँ, यह अधिपम साधु ना शास्ति सा किम सखा, ठीक है। यह मतलब जो भी नौकर सेवक या गुप्तचर इत्यादि है, मान चलो गुप्तचर, जो गुप्तचर, ठीक है, या सखा इत्यादि, अधिपम, अधिपम मतलब राजानम, राजा का जो साधु, साधु मतलब हित वचन, ना शास्ति, जो राजा के लिए हित वचनों का उपदेश नहीं करता है, सा किम सखा, वो क्या है? कुत्सित सखा है। क्या है? कुत्सित सखा है, ठीक है, कुमित्र है वो। और आगे बोल रहे हैं कि यह, ठीक है, यह मतलब यहाँ पे राज्ञ, राज्ञ नहीं राजा, ठीक है। यह राजा हितान ना संसिड होते हैं, जो हितैषी जन होते हैं उनके लिए नहीं सुनता है, उनके वचनों को नहीं सुनता है। सह मतलब सह राजा क्या है? किम प्रभु है, कुत्सित प्रभु है, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा राजा नहीं, यह से मतलब यह ऐसा जो गुप्तचर इत्यादि, जो अधिपम मतलब राजा के लिए, साधु मतलब हितकारी, ना शास्त्री मतलब जो उपदेश नहीं, हितकारी वचनों का उपदेश नहीं करता है, वो क्या है? कुत्सित सखा है, कुत्सित मित्र है, ठीक है। और यह, ठीक है, यह मतलब राजा, जो राजा हितान मतलब हितैषी जना, ठीक, हितैषी जन से जो अच्छे वचन नहीं सुनता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, तो ऐसा राजा क्या है? किम प्रभु हुए, कुत्सित प्रभु है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि ही यतो ही अनुकूलेषु निपेषु अमात्येषु च, ठीक है। अनुकूल रहने पर, किसके? निपेषु और अमात्येषु, राजा और जो अमात्य हैं, जब दोनों क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, तब सर्व संपदा, सभी प्रकार की जो संपत्ति है, ठीक है, संपद्यन्तेति संपदा, सर्वाहा संपदा, सर्व संपदा बनाए, ठीक है। तो सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं वो सदा हमेशा रतिम कुर्बते, वो रतिम कुर्बते वृद्धि को प्राप्त होती हैं। बोल रहे हैं कि जब राजा और मंत्री अमात्य क्या रहते हैं? एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, तब सभी प्रकार की संपदाएं क्या होती हैं? वृद्धि को प्राप्त होती हैं, सदा वृद्धि करती हैं, ठीक है। अब इसके हम पद पदार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सा,
सा यहाँ पे किसके लिए आया है? यहाँ पे सा आया है वनेचर या गुप्तचर इत्यादि, ठीक है। यहाँ से जिसको लेंगे उसी से सा का बोध होगा, ठीक है। किम सखा, किम सखा क्या है? तो किम शब्द रहता है उसके साथ हम सखी शब्द का समास करेंगे, ठीक है। कुत्सितः सखा सखी शब्द, कुत्सितः सखा क्या बनेगा? कुत्सितः सखा किम सखा बनेगा। किम सखी का ही किम सखा बन गया प्रथमा एकवचन में, ठीक है। यहाँ पे वैसे समासांत टच प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन किमा छेप एक सूत्र उससे क्या हो जाता है? निषेध हो जाते हैं, तो किम सखा बन जाता है। तो यहाँ किम सखा, ठीक है। साधु, साधु ये क्या है? साधु यहाँ पे द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन साधु, ठीक है। और ये क्या है? साधु यहाँ पे प्रधान कर्म है किसका? तो शास्त्री जो क्रिया है, सासु अनुशिष्ट को शास्त्री बना है, शास्त्री शिष्टा शासती रूप चलते हैं, तो शास्त्री का क्या बना है? साधु ये क्या है? प्रधान कर्म। क्या है? प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म, ठीक है, प्रधान कर्म। और यहाँ पे जो अधिपम है, अधिपम यहाँ पे गौड़ कर्म है किसका? शास्त्री क्रिया का। क्या है? गौड़ कर्म, ठीक है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा हो अकथितम चा, वो कहता है कि जब अपादान आदि जो है उनकी हम अविवक्षा कर दें और कर्मत्वेन विवक्षा करते हैं तो उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा करते हैं, गौड़ कर्म होते हैं, उसी कर्म संज्ञा कर देते हैं। तो साधु तो यहाँ पे क्या है? प्रधान कर्म है, तो उसकी तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, वो प्रधान कर्म है। लेकिन वो अधिपम है, अधिपम यहाँ पे क्या है? गौड़ कर्म है। गौड़ कर्म होने से यहाँ पे वैसे क्या होनी चाहिए थी? यहाँ पे संप्रदान होनी चाहिए थी, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, अधिपाय होना चाहिए था। लेकिन उससे हम क्या कर देंगे? अकृतमचा से कर्मत्वेन विवक्षा कर देंगे, संप्रदानत्वेन अविवक्षा करके, संप्रदान की अविवक्षा करके, कर्मत्वेन विवक्षा करके इसकी हम क्या कर देंगे? अधिपम की कर्म संज्ञा कर देंगे, क्योंकि द्विकर्मक धातु है शास्त्री, उसमें आया है द्वियाच पचतन उदी पिच्छी चिब्रू सासु जी, मतलब सासा ही ना, तो द्विकर्मक धातु है, इसलिए इसकी गौड़ कर्म की क्या हो जाएगी? गौड़ कर्म है यहाँ पे, लेकिन उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और इसमें द्वितीय विभक्ति कर देंगे कर्मणि द्वितीया से, ठीक है। अधिपम, अधिपम बना लेते हैं, कैसे बनेगा? तो अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक क्या करेंगे हम? पा धातु से आतो अनुपसर्ग कहा से क्या कर देंगे? का प्रत्यय करके हम क्या बने? अधिपम। उसी का अधिपम द्वितीय एक वचन में, ठीक है, अधिपम द्वितीय एक वचन में बन गए। आगे है हितान, हितान हित शब्द का पंचमी बना है, ठीक है, पंचमी विभक्ति में बना है। हितात क्या है? हितात। तो यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे पंचमी विभक्ति किस सूत्र के द्वारा हो गई है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र है आख्यातोप योगे, आख्यातोप योगे, वो बोलता है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार जिससे करते हैं उसकी क्या होती है? आख्याता संज्ञा होती है। क्या होती है? आख्याता, ठीक है। आख्याता की हम वहां पे क्या करते हैं? तो नियम पूर्वक जैसे विद्या स्वीकार कहते हैं उसको आख्याता कहते हैं। आख्याता की वहां पे अपादान संज्ञा होती है, तो अपादान इसकी संज्ञा हो जाएगी, तो अपादान पंचमी से यहाँ पे क्या हो गई है? पंचमी विभक्ति हो गई है, ठीक है, हितान। और यहाँ पे हितात था और ना है, तो यरो नुनासिक नुनासिक वहां से क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, तो हितान ना बन गया, ठीक है। या है, ठीक है, तो संसिड़ुते समपूर्वक श्रु धातु है, ठीक है, उसी का लट लकार आत्मनिपद में संसिड़ुते बना है प्रथम पुरुष एक वचन में। फिर सहा, ठीक है, किम प्रभु देख लेते हैं, किम कुत्सितः प्रभु क्या बन जाएगा? किम प्रभु बन जाएगा, यहाँ पे प्रभु हम बनाए थे पहले, ठीक है। आगे है सदा, सदा अव्यय पद है। अनुकूलेषु कूलम अनुगताः अनुकूलाः बनता है, तेषु अनुकूलेषु कूलम, कूलम अनुगताः क्या बनेगा? अनुकूलाः, और तेषु, तेषु क्या बन जाएगा? अनुकूलेषु, ठीक है। ही अव्यय पद है। कुर्वते, कुर्वते क्या है यहाँ पे? तो कुरुते कुर्बाते कुर्वते बनता है। तो पता है प्रथमा का बहुवचन में क्या बन गए? ठीक है, कुर्वते बन गया है, ठीक है, लट लकार में। रतिम है, रम्यते इति, रम्यते अन्यति रतिम बनता है, ठीक है। निपेशु, नी है यहाँ पे, उससे पा धातु से हम क्या यहाँ पे भी का प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? निपाह बनता है। आतोनुपसर्ग का कहा से? निपाह, ठीक है। और तेसु निपेशु बना है, और अमात्यसु क्या है यहाँ पे? निपेशु अमात्यसु, तो यहाँ पे इक्वर्ड जिससे क्या हो गया? यड़ हो गया, यहाँ पे संधि हो गई है, ठीक है। देखो
अमाशय भवाः अमात्याः बना है, ठीक है। अमा एक अव्यय पद है, किस अर्थ में? सहार्थ में। अमा क्या है? अव्यय पद है। और अमाशय भवाः क्या बनता है? अमात्याः, अमात्याः, ठीक है। ऐसे अमात्या बन गया है। और सर्व संपदा, सर्व संपदा देख लेते हैं। तो संपद्यन्ते, संपद्यन्ते इति संपदः, इति संपदः, ठीक है। और सर्वाः संपदा इति सर्व संपदा बन जाएगा। सर्वा संपदा, ठीक है। सर्वा संपदा इति सर्व संपदा, ठीक है। और संपद कैसे बनेगा? सम उपसर्ग रहता है, ठीक है। पद धातु रहती है, फिर हम क्यों पे प्रत्यय करते हैं तो संपद बन जाता है। उसी के रूप चलेंगे संपद, संपदा, संपदा इत्यादि, ठीक है। तो सर्वाः संपदा, सर्व संपदा। और यहाँ पे भी कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतरन्यास अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो आज हमारा ये पंचम पद हो गया। तो आज हम यहीं पंचम पद तक रहने देते हैं, इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार और युवा साधु युवा।